प्रेगनेंसी से रिलेटेड जब कानून बना रही थी सरकार, तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसा केस आएगा कि जो तुम्हारे इस कानून के दायरे के अंदर फिट ही नहीं होगा, और ये ऐसा केस होगा जिसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है। आखिर ऐसा क्या हो गया? एक 23 हफ्ते का बच्चा पेट में लिए हुए अनमैरिड वुमेन, सोच रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? फोकस देना थोड़ा सा यहाँ पे। 23 हफ्ते यानी कि लगभग 6 महीने का बच्चा है, और वुमेन जो है वो अनमैरिड है, यानी कि उसकी जो है शादी नहीं हो रखी है। वो कोर्ट के पास में जाती है कि मुझे इस बच्चे को गिराना है, इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। भाई साहब 6 महीने तक आप क्या कर रही थी कि अब 6 महीने बाद आया? तो कोर्ट ने पूछा महिला से, तो महिला ने जवाब दिया कि मेरा पार्टनर जो है वो आखिरी मूवमेंट पर मुझे छोड़ के चला गया। यानी कि स्टार्टिंग से तो एक सांत्वना देता रहा कि हाँ बच्चे को पैदा करेंगे, ठीक है बच्चे को आगे लेकर चलते हैं, पर जैसे ही लगभग 6 महीने की प्रेगनेंसी हुई उस टाइम पर वो जो घटिया इंसान है वो छोड़कर भाग गया। तो यहां पर बात करूंगा इस पूरे आर्टिकल के बारे में। हमारी कंट्री में कानून है इससे रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अभी यूएसए के अंदर भी यहां पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड केस देखने को मिले, तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 और 2 के अंदर भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है जो कि होश उड़ाने वाली है, वो यहां पर यह है जो कोर्ट ने खुद बोला कि ये जो बच्चा है ये 24 हफ्तों का लगभग हो चुका है, यानी कि एक कंप्लीट बेबी है तुम्हारे पेट में। अगर इसको अभी गिराया जाएगा तो ये बिल्कुल ऐसा होगा कि हम लोगों ने एक बच्चे की जान ले ली। तो ये बोलकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि अनमैरिड वुमेन हमारी कंट्री में जो कानून है उसके अंदर कवर नहीं होती है, कि उसको 20 हफ्ते से ज्यादा अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है उसको टर्मिनेट करना अलाउ किया जाए। तो आखिर क्या सॉल्यूशन यहां पर निकाला? सॉल्यूशन भी काफी डिफरेंट है, जो कि सुनकर आप लोगों को हैरानी होगी। यहां पर ये कोर्ट पहुंचा, ये केस पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में, और ये कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, और काफी इंपॉर्टेंट है खासकर जब वुमेन की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक महिला जो कि एक बच्चे को जन्म देती है उसके पास में कितने अधिकार होते हैं उसके बारे में भी यहां पर बात की जाती है कि किस लेवल पर जाकर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है तो 23 वीक का यहां पर ये बच्चा है पेट में, देखो तो क्या कैसे टर्मिनेट होगा। यहां पर इसके हाथ पैर काटकर इसको निकाला जाएगा, इसकी गर्दन काटकर, हाथ पैर काटकर, बॉडी के पार्ट को अलग अलग कट कर कर, तो मोटे मोटे तौर पर बोलो तो इसको मार कर इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर कर इसको बेसिकली पेट के अंदर से बाहर निकाला जाता है। तो ये क्या किया? इसकी डेथ, यानी कि एक तरीके से इसको मृत्यु दे दी, एक ऐसा जो कि कंप्लीट बेबी हो चुका है। तो आप लोग बोलोगे सर आपने तो द हिंदू के डिस्कशन में ये पढ़ाया था कि हाँ हमारी कंट्री में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कानून है और प्रेगनेंसी को अलाउ किया जाता है अगर टर्मिनेट कोई करना चाहे तो। जी हाँ, मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को ये बातें पढ़ाई है, पर लेकिन वहां पर एक बात मैंने स्टार मार्क कर बताई थी कि अगर 20 हफ्ते से ज्यादा प्रेगनेंसी हो चुकी है और उसको किसी को टर्मिनेट करना है, वो तभी पॉसिबल होगा अगर बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज हैं, यानी कि कोई बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है। वैसे कानून तो काफी प्रोग्रेसिव है, क्योंकि कानून के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2021 में, और अनमैरिड वुमेन को भी कवर किया गया, पर लेकिन वो 20 हफ्ते से नीचे का होना चाहिए केस। अगर यहां पर 20 हफ्ते से ऊपर जा रहा है या फिर इससे बात की जा रही है, तो फिर उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन है यहाँ पर कि आप लोगों को प्रॉपर एक मेडिकल बोर्ड रहेगा उसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर चेक करानी पड़ेगी चीजें। तो यहाँ पर पूरे कानून के तहत एक प्रोविजन है यहाँ पर जो फॉलो करना पड़ेगा, और अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो जेल भी हो सकती है और 1 साल की सजा भी यहां पर हो सकती है। जो अलाउ किया जा रहा है 20 से लेके 24 वीक के बीच में, वो किसको अलाउ किया जा रहा है? किसी का रेप हो गया है, ठीक है, कोई और दिक्कत देखने को मिल रही है, वुमेन अगर बात करें डिफरेंटली एबल्ड है या फिर माइनर कोई बेबी है, तो एक तरीके से उसकी बात यहां पर की जा रही है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि प्रोविजन तो है यहां पर कि 20 हफ्ते से ऊपर आप लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, पर उसमें यह प्रोविजन बिल्कुल भी नहीं है कि एक ऐसी वुमेन जो कि अनमैरिड है और ऐसी वुमेन जो कि हष्ट पुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेप का भी कोई यहां पर केस निकल कर नहीं आ रहा है, उसकी प्रेगनेंसी उसकी मर्जी से यहां पर चल रही है, पर लेकिन एंड मोमेंट पर पार्टनर छोड़ के भाग गया, इसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, इसको कहते हैं कानून के अंदर लूप होल ढूंढना। अब ये कानून के अंदर एक लूप होल निकल कर आ गया, तो अभी यहां पर कोई ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो अब यहां पर इसमें क्या करें? तो कोर्ट ने यहां पर कई सारी बातें बोली जो कि आप लोगों को सुननी चाहिए। खासकर कोर्ट ने यह बोला कि देखो हम लोग यहां पर चाहते हैं कि आप लोग इस बच्चे को पैदा करो, तो इसका पूरा प्रोविजन यहां पर करा जाएगा। यानी कि एक तरीके से या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उनके कानून में लूप होल निकला है यहां पर, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट इसका पूरा खर्चा उठाएंगे। किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आप लोगों को बेबी को डिलीवरी करानी है, और जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तो
तो हम लोग इसको बेबी को किसी को अडॉप्ट करा देंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में आपका कोई भी आसपास का जो एक सगा संबंधी है उसको डिस्टेंस बनाकर रखा जाएगा, ताकि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट न पड़े। पर वुमेन ने ये बोला कि मेरा अधिकार है कि अगर बात करें मेडिकल टर्मिनेशन जो रूल है उसके हिसाब से, रूल नंबर 3B के, कि मैं इसको टर्मिनेट करा सकती हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मेरी लाइफ में मेरी खासकर मेंटल एक अनस्टेबिलिटी आएगी मेरी जिंदगी में, और एक तरीके से मैं अपनी जिंदगी को एक नॉर्मल तरीके से नहीं जी पाऊंगी अगर मैं इस बच्चे को जन्म देती हूं तो कोर्ट के द्वारा यहां पर यह बोला गया कि देखो इस चीज के लिए तो अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो बेंच ने खुद बोला कि हम लोग इसका खर्चा उठाएंगे। तो यहां तक बातें यहां पर बोली जा रही है। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, लड़की ये बोले कि हमारा परिवार जो है एक फार्मर यानी कि किसान का परिवार है, और वहां पर लगभग कई सारे फैमिली मेंबर है, तो उनकी लाइफ पर भी इसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये एक तरीके से ऐसा केस हो गया जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कोई केस निकल कर आएगा। यहां पर कोर्ट के अंदर में कपिल सिब्बल साहब भी थे जो कि काफी जाने माने एक लॉयर हैं। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने भी यहां पर मना कर दिया कि इसको टर्मिनेशन को अलाउ नहीं करना चाहिए। ये एक बच्चे की जान लेने वाली बात यहां पर सरासर हो जाती है, और इसीलिए यहां पर कानून के अंदर भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं रखा गया है। तो यहां पर देखो यार, ये तो पूरा केस हो गया, पूरा कानून हो गया। हमारे देश में क्या क्या प्रोविजन है उसके बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। यूएसए में अभी यहां पर इसके ऊपर पूरा बवाल हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुआ कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से जो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये एक अलाउ वाली कंडीशन में नहीं आता है वहां पर। तो इसलिए वहां पर पूरा प्रोटेस्ट हुआ कि महिलाओं के अधिकारों को छीना जा रहा है। पर लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं, अभी 2 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल कवर किया और कई बार ऐसे आर्टिकल कवर कर चुका हूं। सबसे बड़ी कंडीशन क्या है यहाँ पर, एक तो जब यहाँ पर लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन में आते हैं, तो यहाँ पर कई बार ऐसी बातें होती हैं कि शादी का झांसा दे देकर यहाँ पर दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते रहते हैं, और कई बार यहाँ पर ये कंडीशन होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक वीडियो कल ही अपलोड की जिसमें 14 बार प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया गया उस लड़की की, और बाद में आकर उसने सुसाइड कर लिया इस पर्टिकुलर सिचुएशन को झेलते झेलते। कंडीशन क्या थी, उसने बोला था कि शादी कर लेगा, पर लेकिन जब भी प्रेगनेंसी होती तो तुरंत उसको टर्मिनेट करा देता। तो एक वुमेन के बॉडी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो एक वुमेन ही समझ सकती है। तो इसलिए कभी भी किसी भी इंसान के साथ में यार फिजिकल रिलेशन अगर बनाने हैं, मैं तो ये बोलूंगा कि शादी के बाद में ये आप लोग चीजें आराम से लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर शादी से पहले अगर बनाने हैं तो अपना प्रिकॉशन यूज करो यार। ये सारी चीजें इसीलिए रहती हैं ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम न झेलनी पड़े कि आप लोग की लाइफ पर आकर बन जाए। तो लाइफ थ्रेटनिंग ये चीज एक तरीके से यहां पर हो जाती है। और दूसरों को भी सलाह देना, ये छोटे भाई बहन जो अगर कोई समझते नहीं ये चीजें, उनको भी आप लोग यहाँ पर ये बातें बता सकते हैं। आप लोग सोचिए यहाँ पर वो इंसान जो है इनको यहाँ पर मतलब 6 महीने तक टलाता रहा, और जब बाद में कंडीशन यहाँ बन गई तब जाकर छोड़कर भाग गया। तो सजा तो उस इंसान को मिलनी चाहिए, उसके लिए ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए कि ऐसे इंसान को सजा मिले। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में आप लोग बताइए। काफी इंपॉर्टेंट ये केस है। अभी इसको देखो आगे किस तरीके से लेकर चला जाता है गवर्नमेंट, आगे कोई इसमें कानून में कोई चेंज करती है, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप लोग इसको क्या देखते हैं, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछो कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग क्या सोचते हैं कि हमारे देश में इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर कानून के अंदर कोई चेंज आना चाहिए, अगर हाँ तो बताइए, और अगर आना भी चाहिए तो क्या आप लोग एक सजेशन दे सकते हैं। तो देखता हूं कौन कौन क्रिएटिव आइडियाज देते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा, आप लोग अपना कमेंट जरूर करना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखें। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।